श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 31 अगस्त 2024 को है शनि प्रदोष। दोस्तों, शनिवार के दिन जो प्रदोष व्रत पड़ता है उसे शनि प्रदोष कहते हैं। और दोस्तों, इस प्रदोष व्रत के दिन आप लोगों को 8 दीपक वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए, जो कि दोस्तों आपके जीवन से सारी दुख और परेशानियों को यहाँ पर दूर करता है, आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। आपने शायद ये वाला उपाय नहीं सुना होगा, पर पंडित जी ने अपनी कथाओं में ही इस वाले उपाय को बताया हुआ है। ये उपाय उन लोगों के लिए है जिनके जीवन में बहुत सारी दुख और परेशानियां चल रही हैं, जिनका कोई काम सफल नहीं होता है, जिनकी जो भी मनोकामना होती है वो कभी पूर्ण ही नहीं होती है और हमेशा वह लोग दुख और परेशानी से घिरे हुए होते हैं। चाहे धन की समस्या हो, चाहे पैसों की समस्या हो, चाहे किसी भी प्रकार की समस्या हो, अगर आपके जीवन में समस्या चल रही है तो आपको इस शनि प्रदोष व्रत के दिन ये 8 दीपक वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए। और दोस्तों, पंडित जी ने ये जो 8 दीपक वाला उपाय है ये शनि प्रदोष के दिन विशेष रूप से यहाँ पर बताया हुआ है, इसलिए आप लोगों को इस वाले उपाय को सिर्फ इसी दिन करना है, ठीक है? क्योंकि इस उपाय को करने का जो फल है वो आपको बहुत ही जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलता है। और दोस्तों, हम आपको बता दें, हर दिन जब प्रदोष व्रत पड़ता है तो उसका एक अलग महत्व होता है, पर जब शनिवार के दिन प्रदोष पड़ता है, शनि प्रदोष पड़ता है, तो भाई उसका एक बहुत ही बड़ा और विशेष यहाँ पर महत्व होता है। आपकी बहुत सी तरह की दुख और परेशानियाँ इस उपाय को करने से दूर हो जाती हैं। तो अब हम समझते हैं कि इस 8 दीपक वाले उपाय को आप लोगों को इस शनि प्रदोष व्रत के दिन कैसे करना है, वो हम लोग यहाँ पर जानते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आखिर इस वाले उपाय को हमें करना किस लिए है और घर में से किसको इस वाले उपाय को करना है। तो देखो, ये वाला जो उपाय है घर में से विशेष रूप से किसी एक बड़े या मुख्य सदस्य को करना है। अगर आपकी कोई विशेष खुद की कोई मनोकामना है या खुद की कोई दुख और परेशानी चल रही है तो आप खुद के लिए भी ये वाला उपाय कर सकते हो। पर अगर आप चाहते हो कि भाई आप अगर उपाय कर रहे हो और आपके पूरे घर परिवार को इस उपाय को करने का फल मिले, तो भाई घर में से कुछ जो एक बड़ा मुख्य सदस्य होगा वह इस उपाय को करेगा, तो उसके पूरे घर परिवार को इस उपाय को करने का फल मिलेगा। विशेष रूप से घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह ये वाला उपाय कर सकती हैं। अगर किसी कारणवश घर में माताएं बहनें उपस्थित ना हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस वाले उपाय को कर सकता है, ठीक है? अब अगर आपकी खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है, तो आप अपने लिए अकेले भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, ठीक है? तो अब करना क्या है वो हम लोग यहाँ पर समझते हैं। तो देखो, इस 8 दीपक वाले उपाय में आपको एक बात तो समझ आ रही होगी कि इस उपाय में हमें क्या लेना है, 8 दीपक लेना है। पर दोस्तों, इस 8 दीपक को लेने में आपको क्या चीज़ लेना है, कैसे ये दीपक तैयार करना है और उपाय को किस समय करना है, वो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं। तो देखो, प्रदोष के दिन का जो सबसे सही समय होता है उपाय करने का, वो सिर्फ एक ही समय होता है, वो होता है शाम का समय, प्रदोष काल का समय। कब का? शाम का समय, प्रदोष काल का समय। प्रदोष काल के समय में लोगों को बहुत परेशानी होती है कि किस समय से लेकर किस समय तक का प्रदोष काल का समय होता है और अब अगर ये वाला उपाय हम करेंगे तो कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करेंगे। तो देखो, शनि प्रदोष के दिन मतलब 31 अगस्त को शाम 6 बजे से लेकर रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को करोगे तो भैया आपको इस उपाय को करने का फल जरूर मिलेगा, ठीक है? और ये वाला उपाय आप लोगों को करना कहाँ पर है? ये वाला उपाय आपको अपने ही घर के पास में जो शिव मंदिर हो, शिव जी का मंदिर हो, शिवालय हो, वहां पर जाकर ही आप लोगों को ये वाला उपाय करना है। ये वाला उपाय आपको घर पर नहीं करना है, ठीक है? तो दोस्तों, इस वाले उपाय को करने के लिए सबसे पहले चीज़ आपको कुछ सामग्रियां भी यहाँ पर तैयार करनी पड़ेंगी। वैसे दोस्तों, आप लोगों ने ये बात सुनी होगी कि हम और दिनों में तो विशेष रूप से शाम के समय शिव जी पर जल नहीं चढ़ाते हैं, पर इस उपाय में अगर आप चाहो तो भाई अपने साथ में 1 लोटा जल भी या थोड़ा सा जल छिड़कने के लिए या चढ़ाने के लिए लेकर जा सकते हो जब आप इस उपाय को करने के लिए जा रहे हो, क्योंकि पंडित जी ने इस उपाय में थोड़ा सा जल चढ़ाने के लिए भी यहाँ पर बताया हुआ है ना। तो भाई इस उपाय की सामग्री जानने से पहले सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि भाई इस उपाय की जो सबसे मेन चीज़ है 8 दीपक, ये हमें कैसे तैयार करना है और किस चीज़ के होंगे। तो देखो, ये जो 8 दीपक आप तैयार करोगे ये आटे के तैयार करोगे, है ना? क्योंकि इस समय जो है आटे के ही सही दीपक आप लोग तैयार कर पाओगे और यही दीपक आप लोगों को इस उपाय में भी तैयार करने हैं, है ना? 8 जो आटे के दीपक आप तैयार करोगे वो अपने ही घर में थोड़ा सा आटा गूंथकर उनके मीडियम साइज के आप आटे के दीपक बना लेना। उस आटे के अंदर नमक वगैरह कुछ नहीं डालना है, मात्र आटा लेकर आपको उसमें पानी डालकर गूंद लेना है ना। उसके बाद 8 मीडियम साइज के दीपक आप तैयार कर लेना और उसे किसी भी एक पूजन वाली थाली में रख लेना, है ना। उसके बाद में आप इन 8 आटे के दीपकों के अंदर एक एक गोल बत्ती रखना। इस उपाय में आप लोगों को गोल बत्ती का प्रयोग करना है, इस बात का ध्यान रखना। गोल बत्ती अगर आप अपने हाथों से बनाओगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो एक एक गोल बत्ती आप लोगों को इन 8 दीपकों के अंदर रख देना है ना। उसके बाद
बाद में दोस्तों इन 8 दीपकों के अंदर आप लोगों को डालना क्या चीज़ है, शुद्ध देसी गाय का घी, है ना। इसमें तेल नहीं डलेगा, थोड़ा विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखना, है ना। उपाय का फल अगर आप लोगों को अच्छे से चाहिए तो शुद्ध देसी गाय का घी आप लोग लेना और इतना इतना डालना हर दीपक में कि वो दीपक कुछ समय तक जल जाए, है ना। तो भाई अपने इन 8 दीपकों के अंदर अपना जो शुद्ध देसी गाय का घी है वो डाल देना, है ना। और आपने गोलबत्ती रखी दी है, तो इस तरीके से आपके जो है ये 8 दीपक यहाँ पर तैयार हो जाते हैं ना। 8 दीपकों को तैयार करने के बाद आपको इन दीपकों को घर से जलाकर नहीं लेकर जाना है, हमें इन दीपकों को शिव जी के मंदिर में ही जाकर जलाना है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि इन दीपक को जलाने के लिए आपको अपने घर से अपनी माचिस लेकर जाना है, माचिस ज़रूर लेकर जाना। अगर आपने इस उपाय को करने के लिए किसी और की माचिस ले ली, मतलब कि आप भूल गए हो कि भाई माचिस नहीं ले जा पाए हो, या मंदिर की आपने माचिस ले ली, तो भाई जिस व्यक्ति की वो माचिस होगी उसको भी उस उपाय का जो फल है वो मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए अगर आपको उपाय का पूर्ण फल चाहिए तो अपने घर से अपनी माचिस लेकर जाना और अपनी माचिस से जलाकर इन दीपकों को फिर अपना उपाय करना, ठीक है। तो ये आपके 8 दीपक जो मेन चीज़ है उपाय की वो तो यहाँ पर तैयार हो गए, पर इसके साथ में आपको 2 चीज़ें और लेकर जानी है इस उपाय को करने के लिए, जिसमें से पहली चीज़ है काली तिल, है ना। काली तिल आप लोग जानते हो जो शिव जी पर चढ़ती है, वो आप लोगों को लेकर जानी, कितनी थोड़ी सी, है ना। एक कटोरी में भी, छोटी सी कटोरी में आप थोड़ी सी काली तिल रख कर ले जाने, कागज़ की पुड़िया में भी बांध कर लेकर जा सकते हो, है ना। भाई ये काली तिल आप लोगों को पूजन वाली दुकान पर मिल जाएगी, अगर आपके घर में नहीं है तो आप पूजन वाली दुकान से ला सकते हैं। काली तिल के बाद में दूसरी चीज़ है वो है दोस्तों जल। देखो जल अगर आप लोगों को मंदिर में 1 लोटा जल ना चढ़ाने दिया जाए, ज़्यादा जल ना चढ़ाने दिया जाए, तो आप थोड़ी सी मात्रा में जल लेकर जाना और जल मात्र छिड़क देना शिवलिंग पर, है ना। क्योंकि कई जगह पर शाम के समय जल नहीं चढ़ाने दिया जाता है, पर प्रदोष के दिन हम जल चढ़ा सकते हैं शाम के समय प्रदोष काल में। तो अगर आप चढ़ाना चाहो तो चढ़ा सकते हो, अन्यथा थोड़ा सा जल लेकर जाना, आप लोग मात्र शिवलिंग पर वो जल जो है वो छिड़क देना, ठीक है। उसके बाद में फिर आप लोग अपना उपाय कर सकते हो। तो ये 3 सामग्री हो गई हमारे पास, 8 आटे के दीपक और थोड़ी सी काली तिल और जो भी जल है थोड़ा सा छिड़कने के लिए, या 1 लोटा जल जो कि आप अपने साथ में रख सकते हो, है ना। ये 3 सामग्री लेकर शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखकर शाम के 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में कभी भी आप अपने ही घर के पास में जो शिव मंदिर हो वहाँ पर पहुँच जाना। शिव जी के मंदिर पहुँच भगवान शिव जी के दर्शन करके आप लोग मात्र शिव जी के शिवलिंग के पास में आ जाना, ठीक है। शिवलिंग के पास में आने के बाद दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि अपना जो जल है ना, उसे शिवलिंग पर चढ़ा देना है। मतलब जल अगर आप 1 लोटा चढ़ाना चाहते हो तो वो चढ़ा देना, और अगर थोड़ा सा जल छिड़कना चाहते हो तो थोड़ा सा जल छिड़क देना, ठीक है। बस आप लोगों को जो है थोड़ा सा जल शिवलिंग पर ज़रूर स्पर्श कराना है, चाहे छिड़क के कर दो, चाहे तो 1 लोटा जल चढ़ा दो। पर प्रदोष व्रत के दिन शाम के समय जल चढ़ाया जाता है, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। पर कई जगहों पर नहीं चढ़ाने दिया जाता है क्योंकि श्रृंगार हो चुका होता है भगवान शिव जी का, तो वो आप देख लेना अपने हिसाब से। जल आप थोड़ा सा छिड़क देना, आपसे का इससे भी काम बन जाएगा ना। थोड़ा सा जल छिड़कने के बाद दोस्तों आप जो अपने साथ में काली तिल लेकर आए हुए हो, उस थोड़ी सी काली तिल को आप भगवान शिव जी पर चढ़ाना, ठीक है। अलग से चढ़ाना है, जल के साथ में नहीं चढ़ाना है। जल के साथ भी चढ़ा सकते हो, अगर आप 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो ना तो उस 1 लोटे जल के अंदर भी थोड़ी सी काली तिल डालकर चढ़ा सकते हो। पर जल चढ़ाने के बाद भी आप लोगों को वापस से थोड़ी सी काली तिल शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है ना। शिवलिंग के ऊपर जैसे ही आप लोग अपनी काली तिल को चढ़ा देते हो, अब आप लोग भगवान शिव जी के सामने बैठ जाओ। अभी आप लोग कहाँ पर खड़े हुए होगे, बैठे हुए होगे साइड में, है ना। पर अभी उपाय को करने के लिए शिव जी की शिवलिंग के सामने आ जाओ और अपने जो 8 दीपक है उन्हें अपने सामने रखकर अपनी माचिस से जला लो, है ना। एक एक करके इन 8 दीपक को जैसे ही आप लोग जला लेते हो, तो दोस्तों अब ध्यान से सुनो, ये जो 8 दीपक हैं ये 8 अलग अलग जगहों पर रखाएंगे, जो कि भगवान शिव जी के मंदिर के अंदर ही रखाएंगे, ठीक है। मतलब भगवान शिव जी के चारों तरफ एक तरीके से आप लोग कह सकते हो, है ना। पर भगवान शिव जी के पीछे के साइड ये दीपक नहीं रखाएंगे, इस बात का ध्यान रखना। तो करना क्या है दोस्तों, अब देखो सबसे पहला दीपक जैसे आप अपने 8 दीपक जला लेते हो, जो आप अपने घर से आटे के, शुद्ध देसी गाय के घी के, गोल बत्ती के दीपक तैयार करके लेकर आए हुए हो, इन 8 दीपक में से अपना सबसे पहला दीपक जो आपने जला लिया है, सभी दीपकों को एक साथ जला लेना, ठीक है। तो सबसे पहला दीपक उठाना और सबसे पहले दीपक को उठाकर आप भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में रख देना, ठीक है। मतलब सामने की तरफ, है ना, सम्मुख में रखना, सामने की तरफ। इस दीपक को, पहले दीपक को आप सामने की तरफ रखना, है ना। उसके बाद में दूसरे दीपक को आप लोग कहाँ पर रखोगे, राइट हैंड साइड में, है ना। जो भी आपका राइट हैंड पड़े भाई, उस राइट हैंड साइड में या लेफ्ट हैंड साइड में अपना दूसरा दीपक रख देना, ठीक है।
पर इस बात का ध्यान रखना, अब ये जो दूसरा दीपक है ये आपको अपने पीछे साइड रखना है। मतलब शिवलिंग जो है, शिवलिंग के सामने जितनी भी दिशाएं हैं उन सारी दिशाओं में आपको इन 8 दीपकों को, जो आपके 7 दीपक अब बचे हुए हैं क्योंकि एक तो आपने शिवलिंग के सामने रख दिया, अब बाकी जो 7 दीपक हैं ये आपको शिवलिंग के सामने जितनी दिशाएं हैं भाई उन दिशाओं में रखना है ना। जैसे कि दोस्तों आप लोगों के पास पूरे 8 दीपक हैं, है ना। अब 8 में से एक दीपक तो आपने शिवलिंग के सामने रख दिया, है ना। अब जो बाकी 7 दीपक हैं वो आप ऐसे समझ लो कि 3 दीपक तो आप लोग रखोगे शिव जी के लेफ्ट हैंड साइड में, है ना, और 4 दीपक आप लोग रखोगे कहाँ पर, शिव जी के राइट हैंड साइड पर, है ना। समझ गए आप लोग। अब जो राइट हैंड साइड में जो मतलब आप 4 दीपक रखोगे वो कैसे रखोगे, वो एक साथ नहीं रखोगे, वो ऐसे रखोगे कि एक दीपक तो आपने मतलब सम्मुख से थोड़ा सा साइड में खिसका कर रख दिया, फिर दूसरा दीपक और थोड़ा सा साइड में खिसका कर रख दिया, फिर तीसरा दीपक और थोड़ा सा साइड में खिसका कर रख दिया। इस तरीके से शिवलिंग के सामने लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड जितनी भी दिशाएं हैं उन सारी दिशाओं में आप लोगों को एक एक दीपक रखना है। मतलब कि शिव जी के सामने ऐसा लगना चाहिए कि हाँ हर एक दिशा में एक एक दीपक जल रहा है ना। तो इसी तरीके से शिवलिंग के राइट हैंड साइड में 4 दीपक अच्छे से जमा कर रख देना और शिवलिंग के लेफ्ट हैंड साइड में 3 दीपक आप लोग अच्छे से जमा कर रख देना। वैसे पंडित जी ने आप लोगों के पीछे ये दीपक लगाने के लिए बताया है, शिवलिंग के पास में लगाने के लिए नहीं बताया। बस पहला दीपक आप शिवलिंग के सामने लगा सकते हो, है ना। बाकी के जो दीपक हैं वो आपको अपने पीछे की ओर जितनी भी दिशाएं हैं वहां पर आप लोगों को लगाना है। पर अगर नहीं अपने पीछे न लगाना चाहो तो शिवलिंग के पास में ही आप लोग शिव जी की सारी दिशाओं में आप ये दीपक लगा देना। बस शिव जी का जो पीछे का भाग होगा वहां पर आपको दीपक नहीं लगाना है। शिव जी के सामने दीपक लगाना है, शिव जी के लेफ्ट हैंड साइड में दीपक लगाना है और शिव जी के राइट हैंड साइड में दीपक लगाना है। इन 8 दीपक को बराबर बराबर मतलब आप लोग जगह छोड़कर अपना हर दिशा में जो है इन दीपकों को लगा देना। और दीपक जैसे ही आप लोगों को ये 8 दीपक आप लोग सही दिशा में लगा देते हो, शिव जी के सामने सारी दिशाओं में लगा देते हो, उसके बाद में आपके पास जो काली तिल है वो काली तिल आप अपने पीछे या जहाँ पर आपने दीपक लगाए हुए हैं वहाँ पर थोड़ी थोड़ी सी छिड़क देना। मतलब थोड़ी थोड़ी सी तिल वहाँ पर डाल देना और अपने मतलब चारों तरफ जो है एक बार इस काली तिल को छिड़क देना, है ना, मतलब डाल देना। और जैसे ही आप ये काली तिल डालते हो उसके बाद में भगवान से आप प्रार्थना करना एक बार कि भगवान शिव हमारे जीवन में बहुत दुख और परेशानी आ रही है, हमारा ये काम सफल नहीं हो पा रहा है या हमारे जीवन में ये दुख और परेशानी चल रही है, हमारी ये मनोकामना है, आप इसे पूर्ण कर देना। आपका आशीर्वाद सदैव हमारे ऊपर और हमारे घर परिवार के ऊपर हमेशा रखना, है ना। तो काली तिल को छिड़कने के बाद मतलब पहले आप लोग अपने 8 दीपक सही तरीके से लगाने के बाद अपनी काली तिल जो है अपने चारों तरफ छिड़कने के बाद उसके बाद में भगवान से अपनी मनोकामना बोलना। उसके बाद में आप लोग वहाँ से उठकर भगवान को दुख देकर अपने घर पर आ सकते हो और आपका ये वाला उपाय यहाँ पर पूरा हो जाता है। दोस्तों ये 8 दीपक वाले उपाय को समझने में अगर आपको कोई परेशानी आ रही हो तो एक बार हमसे कमेंट करके पूछ लेना, क्योंकि हो सकता है आप लोगों को 8 दीपक कैसे लगाना है ये चीज़ समझ ना आ रही हो, पर हमने आपको समझाने की पूरी कोशिश करी है। बाकी दोस्तों कोई भी समस्या आती है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।